इधर यह जनसंवाद मान्य बहन जी का 69वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने के लिए और मान्य बहन जी ने जो काम किया यह केवल हम आप ही नहीं, दुनिया के वो पुरुष पत्रिका को भी लिखना पड़ा था कि मान्य बहन जी सशक्त महिला है। बहन जी ने पूरा जीवन अपने समाज के लिए लगाया। मान्य बहन जी पढ़ लिख कर IAS बनकर कलेक्टर बन के अपने समाज की सेवा करना चाहती थी। मान्य बहन जी का भेंट मानव कांशीराम साहब से हुआ और वहीं से मान्य बहन जी का विचार बदल गया और मानव कांशीराम साहब के साथ मिलाकर आज हम सब की प्रेरणा की स्रोत बन चुकी। 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और सरकार ऐसा चला विदेश भी मान्य बहन के कार्य की प्रशंसा कर रही है। बहन जी ने इतना संकल्प लिया, अपना घर छोड़ा, मानव कांशीराम साहब के साथ जब चली तो मान्य बहन जी ने संकल्प लिया जब तक हमारे समाज या मजलूम समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा मैं अपने कलाई की चूड़ी नहीं पहनूंगा, मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं पहनूंगा। मान्य बहन जी पूरा जीवन इस लगभग समाज के लिए लगाने का काम किया। आज मान्य बहन जी 69 वर्ष की कितना संघर्ष। मानव कांशीराम साहब के साथ चली तो मानव कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर इस देश में सत्तामूलक समाज बनाने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी बनाई। अब मान्य बहन जी को जब सरकार चलाने का मौका मिला, आप सब जानते हैं गरीब परिवार के घर जहाँ बेटी पैदा होती थी उस परिवार के लिए बोझ बन जाता था। मान्य बहन जी ने ऐलान करके कहा कि जब तक मेरी सरकार रहेगी अब गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी उस परिवार के लिए बोझ नहीं बनेगी। उस बेटी के नाम से 1 लाख रुपए की व्यवस्था करने का काम मान्य बहन जी ने किया। वहीं गरीब परिवार की बेटी को हाई स्कूल के बाद इंटर की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक स्कूल नहीं था, ऐसे गरीब परिवार की बेटी के लिए भी 25,000 रुपया एक साइकिल की व्यवस्था करने का काम किया। वहीं गरीब परिवार के गरीब महिला को 400 रुपया माह पेंशन योजना चलाने का काम किया। वहीं बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने का काम भाई किया। 4 बार के शासनकाल में 40 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम भाई ने किया। अभी हमारे भाई बोल रहे थे सफाई कर्मी कितना पढ़े यह नहीं पता, लेकिन ऐसे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे उनको भी मान्य बहन जी आज इस लायक बना दी है कि एक साथ में एक बार 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी की नियुक्ति करने का काम किया। आज उनका तनख्वाह 38,000 है पूरे जीवन के लिए। भाई कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया। 26 जन कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया। वहीं शहर में जहाँ गरीब लोगों को लिए खड़े होने तक का जगह नहीं मिलता था तो महानगरों में शहरों में मान्य बहन जी मानव कांशीराम शहरी आवास बनवा के 5-5 लाख रुपए का आवास मुफ्त में देने का काम किया, बिजली पानी सहित। वहीं 50,000 शिक्षकों की भर्ती, 35,000 सिपाही की भर्ती कितना ईमानदारी से भाई ने किया था। दौड़ने पे पैर में चिप लगाया गया, जूते में चिप लगाया गया, कोई गलती बेईमानी न कर सके, जिसका नतीजा था केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थी, उनको भी कहना पड़ा था कि जितना ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में 35,000 सिपाही की भर्ती हुई है उसका उदाहरण देश के दूसरे प्रदेश को लेना चाहिए। भाई ने कितना संघर्ष किया।
मानो कांशीराम साहब के साथ में चल के जहाँ बाबा साहब भारत के संविधान के तमाम अधिकार दिए थे, उसकी लड़ाई लड़ने का काम माननीय बहन जी मानो कांशीराम साहब ने किया। बहुजन समाज पार्टी बनाकर मानो कांशीराम साहब पहली लड़ाई पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने का काम किए। मंडल कमीशन आयोग को लागू कराने का काम किए। बहन जी कितना संघर्ष किया हम लोग। आज विपक्ष के लोग बहन जी को कितना क्या क्या नहीं जाने। बहन जी संघर्ष करते करते बहन जी जेल में भी जाने का काम किया। अपने समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया। इसलिए ऐसे मौके पे हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, बहन जी ने तो अपना पूरा जीवन लगा के हमारे आप के दुख तकलीफ को दूर करने का काम किया, स्वाभिमान की जिंदगी बहाल कराने का काम किया। तो मान्य बहन जी के 69वें जन्मदिन के मौके पे इधर हम लोग आए हैं, तो उनको दीर्घायु होने का कामना करने के साथ साथ बहन जी ने जो काम किया उसकी चर्चा हमें गांव-गांव में जाकर करना होगा, गांव-गांव गली-गली जाके करना होगा। आने वाले 2027 में फिर से वह जो बहन जी के शासनकाल में हमें सुविधा मिला था, जो हमें न्याय मिला था, वह पाने के लिए हमें बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अब बाबा साहब के कारवां को पूरा करना होगा। बाबा साहब को अपना पूरा जीवन लगाकर अपने 4 बच्चे को कुर्बान करके उस समाज को वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचाने का जो काम किया, उनके मिशन को आगे ले चलने का काम मानो कांशीराम साहब किए। आज माननीय बहन जी माननीय बहन जी कितना संघर्ष, बहन जी 3 बार राज्यसभा के मेंबर, 4 बार लोकसभा के मेंबर, विधान परिषद का मेंबर, विधानसभा का भी मेंबर। अब बहन जी मानो कांशीराम साहब को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तब से लेकर बहन जी 4थी बार जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बहन जी वह सब कुछ किया है। इसलिए साथियों आप सबको जाना तो है लखनऊ निकल के लिए, लेकिन आप सबसे यही हम निवेदन करने के लिए इधर आए हैं और जन्मदिन मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो जो कमी बाबा साहब से रह गया था, वह कमी मानो कांशीराम साहब नहीं छोड़ के गए। कभी बाबा साहब अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए थे, लेकिन मानो कांशीराम साहब अपने जीते जी अपना एकमात्र उत्तराधिकारी मान्य बहन जी को बनाया। आज मान्य बहन जी भी अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी घोषित कर दी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि जन्मदिन इधर मना के जाएं, माननीय बहन जी के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और माननीय बहन जी के इस जन्मदिन पे हम सब मिल के कहते हैं कि माननीय बहन जी आप जिए हजारों साल का एक दिन हो, हजारों साल का। तो बहन जी के जन्मदिन के मौके पे हम लोग एक संकल्प लेके जाएं कि आने वाले 2027 के लिए हमें बहन जी ने जो काम किया, जो इतना बड़ा 26 जन कल्याणकारी योजना चला के पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास कराने का काम किया, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके एक सबक दिया माननीय बहन जी को। तो विश्व के पत्रिका ने सशक्त महिला कहा, तो बहन जी वही लोकसभा में संसद की शेरनी कही गई, और वही राज्यसभा में आज तमाम लोग बहन जी पे उंगली उठाती है। लेकिन बहन जी वही राज्यसभा में जब ऊना, गुजरात, उत्तर प्रदेश में कमजोर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था, उन्हें रस्सी से बांध के मारा जा रहा था, बहन जी राज्यसभा के मेंबर थे।
भाई जी राज्यसभा में अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को सदन में रखने के लिए समय मांग रही थी, समय नहीं दिया गया। तो माननीय बहन जी ने कहा, मैं जिस समाज से आती हूँ, जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, उस समाज के ऊपर इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं उनकी बात को अगर संसद में नहीं रख सकती हूँ तो फिर ऐसे सदन का सदस्य बनने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बहन जी अपने समाज के लिए राज्यसभा मेंबर भी त्यागने का काम किया और समाज के बीच में आकर पूरा जीवन संघर्ष कर रही है। तो हमें अपनी नेता की तरफ ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए। इसलिए साथियों, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, ऐसे मौके पे हम आप सबसे यही कहेंगे कि बहन जी ये हजारों साल का एक एक दिन हजारों साल का यहाँ से संकल्प लेके जाएं और पार्टी को मजबूत बनाकर 2027 में बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को यही समाप्त करते